ठीक है, आज का हमारा क्लास बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो 3/6 कट के 1/2। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। आज का हमारा क्लास जो है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे दोस्त, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आज का हमारा टॉपिक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। मात्र एक वीडियो में हम पूरे प्रायिकता को है ना सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह प्रायिकता जो है, प्रायिकता का मतलब होता है संभाविता, यानी कि किसी घटना का कितनी संभावना है ना कि वह घटित हो, उसी से संबंधित है प्रोबेबिलिटी। तो इससे कुछ जानने से पहले कुछ टर्म है जिन्हें परिभाषित करना आवश्यक है, जिन्हें जानना आवश्यक है। तो आइए हम उन टर्मों को, उन पदों को जानने का पहले प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रयोग मेरे दोस्त। तो प्रयोग को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक ऐसा क्रियाकलाप जिसका कोई परिणाम प्राप्त हो उसे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, जो परिणाम प्राप्त होता है मेरे दोस्त, जो परिणाम प्राप्त होता है हम उसको है ना घटना कहते हैं। घटना, उसको क्या कहते हैं? घटना, इवेंट, EVENT, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो जो प्रयोग होता है, यह प्रयोग का कुछ टर्म होता है। अब प्रयोग में ही एक शब्द आता है मेरे दोस्त, इसको आगे बढ़ते हैं तो एक आता है यादृच्छ प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग, जिसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, RANDO, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मेरे दोस्त, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ना एक ऐसा प्रयोग जिसके जितने भी परिणाम प्राप्त हों उनके बारे में पूर्व में कोई घोषणा नहीं की जा सके, उसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छा प्रयोग कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर किसी क्वाइन को उछालें तो क्या प्राप्त होगा मेरे दोस्त? हेड या टेल प्राप्त होगा। क्या होगा? हेड है ना या टेल। अब हेड या टेल प्राप्त होगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके बारे में हम पूर्व में कुछ नहीं कह सकते हैं जी, है ना। सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि यह हेड आएगा या टेल। तो इसी को बोलते हैं यादृच्छा प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेम उसी तरह से अगर किसी पासा को फेंका जाता है ना, पासे को फेंकने पर अगर हम किसी पासा 6, इन 6 में से कोई एक अंक आएगा, तो इन 6 में से क्या आएगा इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, है ना। इसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या ऊपर आएगा, सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको यह चीज समझ में आई होगी। अब आते हैं घटना के बारे में। तो घटना कुछ होते हैं, है ना। घटना को हम देखते हैं। घटना का अर्थ होता है कि कोई अगर प्रयोग किया जाता है तो उसके जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं उसी को घटना कहते हैं। और घटना को क्या क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? घटना को ABC आदि अक्षरों से दर्शाया जाता है कि यह घटना है। अब घटना जो होता है मेरे दोस्त, एक होता है श्योर, SURE, श्योर इवेंट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चित घटना, श्योर इवेंट। यह कैसी घटना होती है मेरे दोस्तों? वह घटना जिसका घटित होना एकदम निश्चित हो, उसी को है ना निश्चित घटना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अगर पासे को हम फेंकें, पासे को है ना फेंकने पर 6 या 6 से छोटी संख्या का ऊपर आना,
है ना मेरे दोस्त। अगर हम किसी पासा को फेंकते हैं तो जैसे पासा में बताया कि 1 से लेकर 6 तक अंक होता है। अगर पासा को फेंका जाता है तो ऊपर या तो 1 आएगा या तो 2 3 4 5 6 आएगा, और जो भी संख्या आएगा वह 6 या 6 से क्या होगा मेरे दोस्त, छोटी संख्या होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, श्योर इवेंट बोला जाता है, निश्चित घटना कहते हैं। अब आते हैं अगला नंबर है मेरे दोस्त, सेकेंड नंबर है ना, असंभव घटना। असंभव का इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट है ना, इसका होता है असंभव घटना। असंभव, असंभव घटना है ना जी, वह घटना जिसका घटित होना है ना संभव ही नहीं, जो कभी घटित ही ना हो, उसी को असंभव घटना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वैसा ही ले लेते हैं, पासे को फेंकने पर अंक 7 का ऊपर आना। मेरे दोस्त पासा में तो 1 से 6 तक अंक होता है, जब फेंकेंगे उसको, थ्रो करेंगे तो क्या उस पासा पर ऊपर कभी 7 आएगा? कभी नहीं आएगा। जब कभी नहीं आएगा तो इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, असंभव घटना बोलते हैं, है ना। अब क्या होता है मेरे दोस्त, असंभव घटना जो होती है, जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है, इसका जो प्रायिकता होता है, उसका मान जो होता है, यानी कि इसका पीई का जो वैल्यू होता है वह होता है 0। किसका? असंभव घटना का। जो घटना निश्चित होता है मेरे दोस्त, उसकी जो प्रायिकता होती है पीई, वह होता है 1 होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, तो इस तरह से किसी घटना, कोई घटना है जिस घटना की प्रायिकता को पी से लिखा जाता है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता का मान मेरे दोस्त 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। किसी घटना ई की प्रायिकता जो होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और हमेशा छोटा होता है 1 से या उसके बराबर होता है ना। यानी कि किसी घटना की प्रायिकता का मान कम से कम होगा तो 0 होगा, अधिक से अधिक होगा तो 1 होगा। अब 1 से बड़ा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है और 0 से छोटा नहीं होता है, यानी कि माइनस में किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। प्रायिक या संभावी घटना। संप्रायिक, तो संप्रायिक घटना क्या होती है मेरे दोस्त, है ना। संप्रायिक घटना का मतलब होता है वैसी घटनाएं, 2 या 2 से अधिक वैसी घटनाएं जिसमें से प्रत्येक के घटने का चांस, है ना, एक दूसरे के बराबर हो, इक्वल हो, किसी से किसी का कम नहीं हो, तो उसी को बोलते हैं, है ना, संप्रायिक घटना। संप्रायिक घटना का एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लेता है कोई स्त्री है जो गर्भ धारण कर रही है, यानी कि किसी माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वह बच्चा लड़का होगा या लड़की, है ना। मां के गर्भ जो बच्चा पल रहा है, जो बच्चा जन्म लेने वाला है, ठीक है, वह लड़का है या लड़की, इन दोनों का चांसेस क्या है जी, बराबर है। जन्म लेने वाला बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, इसमें, है ना, कहीं से कोई किसी की घटना का चांस कम या ज्यादा नहीं है। उसी तरह सिक्का को अगर उछालते हैं, सिक्का को मेरे दोस्त, सिक्का को, है ना, सिक्का को उछालेंगे तो हेड या टेल ऊपर आएगा, है ना, या दोनों का चांसेस इक्वल होता है, इसीलिए इसको संप्रायिक घटना भी कहेंगे, है ना। और इसीलिए कोई भी खेल का जब आयोजन किया जाता है तो उसमें शुरुआत करने के लिए कि कौन सा पार्टी पहले अपना खेल का शुरुआत करेगा, ठीक है, बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, क्या करेगा, क्रिकेट के खेल में भी अक्सर देखा जाता है, तो उसमें टॉस को उछाला जाता है। टॉस का उछालना क्या है मेरे दोस्त, संप्रायिक या समसंभावी घटना है जिसमें प्रत्येक का हेड या टेल सबके घटने का चांसेस इक्वल होता है। अब आते हैं दोस्त, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। किसी घटना, है ना, किसी घटना की प्रायिकता, प्रायिकता को इससे लिखा जाता है मेरे दोस्त पी से। किसी घटना ई की प्रायिकता को पी से लिखा जाता है। किसी घटना की प्रायिकता को पीई द्वारा लिखा जाता है, यानी कि पीई का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, पीई का मतलब होता है ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा, है ना, कुल परिणाम
यह किसी घटना के प्रायिकता से संबंधित फॉर्मूला है हमारा, जहां पर पीई बराबर है ना ई को नंबर ऑफ ई कहा जाता है ना, और कुल परिणाम को नंबर ऑफ एस कहा जाता है। यह प्रायिकता का फॉर्मूला है, ठीक है, जहां अनुकूल परिणामों की संख्या को नंबर ऑफ ई कहेंगे है ना, अकुल परिणामों की संख्या को नंबर ऑफ एस कहेंगे, और प्रायिकता को, किसी घटना की प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। चलिए अब हम सवाल लेते हैं, है ना, कुछ महत्वपूर्ण, है ना, सिक्का से संबंधित, पासा से संबंधित, उसके बाद ताश की गड्डी से संबंधित हम क्वेश्चन को लेंगे जी, और उनके पहले इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त, सिक्का प्रायिकता में सिक्का से संबंधित तथ्य, है ना, जब भी सिक्का को हम उछालते हैं, है ना, पहला नंबर लेते हैं, एक सिक्का को एक बार उछालने पर जो प्राप्त कुल परिणाम होता है ना मेरे दोस्त, प्राप्त जो कुल परिणाम होता है, सिक्का को अगर एक बार उछालते हैं तो क्या आएगा मेरे दोस्त, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुल परिणाम दो होता है, कौन कौन, हेड और टेल, है ना, इन्हीं में से कोई एक आता है, हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा बात आता है, दूसरा नंबर है, दूगो सिक्का को एक बार या एक सिक्का को दो बार अगर उछालते हैं, उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, प्राप्त कुल परिणाम कितने होंगे मेरे दोस्त, 4 होंगे। एक सिक्का को अगर एक बार उछालते हैं तो उसका कुल परिणाम 2 होता है, और जय बार उछालेंगे, ठीक है, उसका पावर n करते जाएंगे, जहां n क्या है जी, उछालों की संख्या है ना मेरे दोस्त, है ना, 2 के पावर n, है ना, जब एक बार उछालेंगे तो 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, जब 2 बार उछालेंगे तो n का वैल्यू 2, यानी कि 2 का पावर 2 करेंगे, ठीक है, टोटल उछाल परिणाम जो होगा 4 होगा। कौन कौन होता है मेरे दोस्त, तो हेड और हेड, दोनों पर हेड हेड आ जाए, यह हो सकता है, या पहला पर हेड आवे दूसरा पर टेल आवे, यह हो सकता है, या दोनों पर टेल आवे, यह हो सकता है, या पहला पर टेल दूसरा पर हेड आवे, यही 4 गो परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरा नंबर, तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्त, 3 गो सिक्का को एक बार या एक सिक्का को 3 बार उछालने पर जो प्राप्त कुल परिणाम होंगे कितने होंगे दोस्त, तो 2 के पावर अब 3 करेंगे तो प्राप्त कुल परिणाम कितना होगा, 8 होगा। कौन कौन होगा, तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आवे, है ना, अब इधर से को हटाएंगे, हेड हेड टेल आवे, या हो सकता है, ठीक है, पहला पर हेड आवे दूसरा पर भी टेल तीसरा पर भी टेल, है ना, या हो सकता है तीनों पर टेल आवे, है ना, या हो सकता है कि अंतिम पर टेल आवे, पहला पर हेड और इस पर भी हेड, हो सकता है कि पहला पर टेल आवे उसके बाद भी टेल आवे और हेड आवे, हो सकता है कि पहला पर टेल दूसरा पर हेड या हेड आवे, या टेल हेड, है ना, टेल आवे, या हेड टेल हेड आवे। यही मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 में से कोई हो सकता है, और इस तरह से सवाल बनेगा। अब इसमें सवाल कैसे पूछता है तो इसको हम लोग समझते हैं। सवाल पूछेगा मेरे दोस्त, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता, अथवा कह देगा हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो जब एक सिक्का को उछाला जाता है और हेड की प्रायिकता पूछेगा तो हेड कितना है मेरे दोस्त, है ना, हेड है 1, तो प्रायिकता का आपको क्या बताया गया है, प्रायिकता बराबर, है ना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, है ना मेरे दोस्त। तो इस तरह से यह सवाल बनता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो एक सिक्का को अगर पूछता है, एक सिक्का को पूछता है तो एक सिक्का को छालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितना है मेरे दोस्त, 1 है ना। तो सवाल जो पूछेगा वो अनुकूल परिणाम है, टोटल जो दिया होगा 2, है ना जी। तो एक सिक्का को छालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2। अब पूछेगा क्या 2 गो सिक्का को एक बार उछाला जाए, या कह देगा 2, है ना, या एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, 2 सिक्का को एक बार उछाले या एक सिक्का को 2 बार उछाले, दोनों का परिणाम कितना होता है, 4 होता है। सवाल क्या पूछेगा, उछालने पर दोनों पर हेड आवे, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो मेरे दोस्त दोनों पर हेड आवे, है ना, दोनों पर हेड आवे, ठीक है, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता दोनों पर कुल परिणाम कितना होगा मेरे दोस्त, 4 होगा। दोनों पर हेड आवे तो कितना है वैसे, है ना, तो वैसा कहे वो है 1/4। ये भी पूछ सकता है कि कम से कम एगो हेड आवे, कम से कम
एक हेड आवे तो एक हेड है कम से कम, एगो हेड है, टोटल कै गो हुआ, एक दो तीन गो हुआ, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 3/4, है ना। पूछेगा कि एको बार हेड नहीं आवे, एको बार हेड नहीं आवे तो कौन है मेरे दोस्त, वैसा भी एको बार हेड नहीं, यानी कि खाली टेल रहे, क्या होगा, एक होगा ऊपर 4 नीचे। वैसा ही सवाल पूछ लेता है, 3 सिक्कों को एक बार या एक से अधिक बार या एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए, है ना, 3 सिक्का को एक बार उछाला जाए या एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम कितना होगा मेरे दोस्त, है ना। तो इसका भी अगर प्रायिकता पूछ लेता है, इसमें से प्रायिकता का क्वेश्चन क्या होता है, प्रायिकता इसका क्या होगा, कुल परिणाम तो नीचे 8 आएगा। सवाल का कि तीनों पर, है ना, समान आवे जी, तीनों पर समान आवे तो तीनों पर हेड या तीनों पर टेल, है ना, ऐसा क्या एगो है जी कि दोनों पर समान है तो एक और दो ऊपर 2, है ना, एक कट जाएगा तो 1/4 होगा। फिर कहेगा कि कम से कम एगो हेड आवे, कम से कम एगो हेड आवे तो कम से कम तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हुए मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 7 ऊपर 8 नीचे। कहेगा कम से कम 2 गो टेल आवे, कम से कम 2 गो टेल, तो 2 गो टेल वाला देखिए, यहां है 1, यहां है 2, यहां है 3, यहां है 4, कम से कम 2 गो टेल वाला क्या है 4, तो 4 ऊपर और 8 नीचे, ये भी कटेगा, कट के क्या होगा 1/4। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आते हैं, यह सिक्का से संबंधित हो गया। अब हम लोग आते हैं पासा से संबंधित। पासा के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पासा, पासा से संबंधित तथ्य, है ना। पहला नंबर कहेगा पासा को फेंकने पर, है ना, सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या आने का, 4 से छोटी संख्या आने का, इस तरह से सवाल पूछते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पासा को बढ़िया से समझ लें। ठीक है, कि पासा को जब फेंका जाता है तो उसमें टोटल संभव परिणाम, कुल परिणाम कितने होते हैं, और पासा को फेंकने पर, है ना, कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इनको हम जानेंगे, है ना। तो अगर पासा को फेंका जाए, पासा को, एक पासा को, है ना, एक पासा को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने होंगे मेरे दोस्त, 6 होगा। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6। अगर हम पासा को फेंके तो यही 6 गो में से कोई संख्या एक, है ना, ऊपर आ सकता है, चाहे ऊपर 1 आवे या 2 आवे या 3 या 4 5 6 में से कोई एक ही जो संख्या है वह ऊपर आएगा, है ना। तो इस तरह से कुल परिणाम 6 होंगे। अब मेरे दोस्त अगर पासा को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो उसका कुल परिणाम 6 होता है, और जय बार फेंकेंगे 6 का पावर उतना ही होगा। संख्या जय बार उछालेंगे, एक बार उछालेंगे तो 6, है ना, 2 बार उछालेंगे तो 36, 3 बार उछालेंगे 6 का पावर 3, 216, इस तरह से आता रहेगा। अब आते हैं दूसरा नंबर, एक पासा को 2 बार या 2 पासा को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने होंगे मेरे दोस्त, 36 होंगे। एक पासा को एक बार फेंके या 2 पासा को, है ना, एक पासा को 2 बार फेंके या 2 पासा को एक बार फेंके, है ना, उछालों की संख्या जो कुल परिणाम होगा वह होगा 2। अब कौन कौन सा होगा, तो मान लेते हैं मेरे दोस्त एक पासा है जिस पर 1 लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक दूसरा पासा है जिस पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 और 6। इस तरह से हमारे पास 2 पासा है जिस पर अंकों की यह संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर उछाला जाए तो हो सकता है कि पहला पासा पर मेरे दोस्त 1 आवे, दूसरा पासा पर भी 1 आवे, या हो सकता है पहला पर 1 आवे, दूसरा पर 2 आवे, या हो सकता है कि पहला पर 1 आवे, दूसरा पर 3 आवे, या हो सकता है 1 आवे, दूसरा पर 4 आवे, 1 से 5, उसी तरह 1 से 6। अब हो सकता है कि पहला पासा पर मेरे दोस्त 2 आवे, दूसरा पासा पर 1 आवे, या हो सकता है 2 2 दोनों पासा पर आ जाए, 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना। इस तरह से मेरे दोस्त प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि पहला पासा पर 3, दूसरा पर 1, उसी तरह 3 2, है ना, 3 3 3 4 3 5 3 6। तो हो सकता है फेंकने पर पहला पासा पर 4, इस पर 1, 4 2 2 4 2 3 4 4 4 5 4 6, है ना। इस पर पहला पासा पर 5 तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, है ना, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5
छह छह। इस तरह से आप देखेंगे तो 1 से 6 गो, 2 से 6 गो, टोटल कितने होंगे? टोटल परिणाम मेरे दोस्त 36 गो है। ठीक है, अब सवाल पूछता है मेरे दोस्त कि है ना, पहले एक पासा कर लेते हैं कि एक पासा को अगर फेंका जाता है, ठीक है, एक पासा को फेंकने पर संख्या क्या क्या आएगा उसको पहले देखते हैं, है ना। तो एक पासा को अगर फेंका जाए मेरे दोस्त, तो इसमें सम संख्या कौन कौन होगा मेरे दोस्त? सम संख्या, ठीक है, सम संख्या कै गो है? 3 गो मिलेगा। कौन कौन? 2 4 6, है ना। बी नंबर लेते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। इसमें विषम संख्या भी कै गो होगा मेरे दोस्त? 3 गो होगा, 1 3 5। सी नंबर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन कौन है दोस्त? 2 गो है। कौन कौन? 4 और 6। दिन एक और लेते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन है मेरे दोस्त? अब सिक्का को उछालने पर अभाज्य संख्या 2 3 और 5 कितने हैं? 3 गो जी, है ना। तो 2 3 और 5। ई नंबर और सवाल आते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या उसमें कई गो है? 2 गो है। कौन कौन? 1 और 4। इस तरह से सवाल दिया रहता है ना। पूछेगा कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर, है ना, सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता। तो सम संख्या की प्रायिकता निकालना, तो प्रायिकता को हम लोग किससे लिखते हैं मेरे दोस्त? है ना, ई से लिखा जाता है। और सम संख्या को इवन, ठीक है, पीई बराबर क्या होगा? सम संख्या कै गो है मेरे दोस्त? 3 गो। तो 3/6 कट के 1/2। उसी तरह अगर विषम संख्या का पूछता है, विषम संख्या भी कै गो है? इसकी भी प्रायिकता, विषम संख्या को और लिखते हैं, इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी? 3/6, 1/2। भाज्य संख्या आते हैं, तो भाज्य संख्या को, है ना, प्राइम नंबर बोला जाता है। तो किसी अन्य संख्या से लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। इसमें ई लिया गया है तो मान लेते हैं इसको ए ले लेते हैं, पी ए, है ना। तो भाज्य संख्या कै गो है मेरे दोस्त? 2 गो है, 2। और टोटल कितने परिणाम होते हैं? 6 कट के 1/3। उसी तरह अभाज्य संख्या का था, अभाज्य संख्या को मान लेते हैं पी, है ना, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो कै गो अभाज्य संख्या? 3 गो है। टोटल परिणाम कितने हैं? 6, 1/2 ये भी हो जाएगा, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता पूछता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, मान लो पी डब्ल्यू मान लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जी मेरे दोस्त? इसकी संख्या 2 है। टोटल परिणाम कितने हैं? 6 है, कट के 1/3। तो इस तरह से, ठीक है, सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्या की यह प्रायिकताओं का मान होता है ना। इसमें एक पासा को फेंकने पर। अब आते हैं कि 2 पासा को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं मेरे दोस्त? 36 होता है। कुल परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। इसमें सवाल कैसे पूछेगा, है ना? सवाल पूछेगा दोनों पासे पर के अंकों का योग, है ना, 10 हो, है ना। 10, दोनों पासों पर के अंकों का योग 10 हो। तो इसका प्रायिकता क्या होगा मेरे दोस्त? पी ई मान लेते हैं। दोनों पासे पर के अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो देखते हैं मेरे दोस्त, यह जो आपको 3 गो दिख रहा है, ठीक है, 4 6 5 5 और 6 4, इनको जोड़ेंगे, है ना। 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, तो ही, है ना, दोनों पासों पर के अंकों का योग 10 होगा। तो ऐसे कै गो हुए मेरे दोस्त? 3 गो हुए। और टोटल कितने परिणाम है मेरे दोस्त? 36 है। तो 36 कट के कितना होगा? 1/12। और सवाल क्या पूछ सकता है? बी नंबर, बहुत टाइप के क्वेश्चन, है ना। दोनों पर समान अंक आवे, दोनों पासे पर समान अंक होने की प्रायिकता, समान अंक होने की प्रायिकता। तो दोनों पासा पर समान अंक होना चाहिए मेरे दोस्त। देखिए, दोनों पासा पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। अगर इसको हम देखें तो दोनों पासा पर क्या है जी? समान अंक है। 1 2 3 4 5 6। तो कितने हुए मेरे दोस्त? तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 6 ऊपर, और टोटल कितने परिणाम थे? 36 कट के 1/6। तो इस तरह से सवाल पासा से संबंधित होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आते हैं, यह पासा से संबंधित हो गया। अब आते हैं ताश के गड्डी से संबंधित। ताश के जो गड्डी होता है उससे संबंधित हम क्वेश्चन को, अब आज का हमारा टॉपिक ताश से संबंधित है, ताश के गड्डी से संबंधित, है ना। और ताश के गड्डी से संबंधित प्रायिकता से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रायिकता के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ताश को लेकर, है ना, उन क्वेश्चनों का जवाब हम इसमें हल करने का प्रयास करेंगे। आते हैं तो ताश के बारे में हम समझते हैं मेरे दोस्त। ताश का जो गड्डी होता है, ताश के गड्डी में मेरे दोस्त कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। यह 52 पत्ता 2 रंग में बटा होता है ना। कितने रंगों में मेरे दोस्त? लाल रंग, है ना, लाल रंग का होता है,
26 गो, और काला रंग कितना होता है, ये भी होता है 26 गो, है ना। यानी कि ताश के गड्डी में जो 52 गो पत्ता है उसमें 26 गो लाल होता है और 26 गो काला होता है। फिर जो लाल रंग होता है, यह लाल रंग भी दो पार्ट्स में बटे होते हैं, ठीक है। एक पार्ट्स को बोलते हैं लाल, है ना, लाल पान, या सिर्फ पान बोला जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना, हार्ट, हियर्ट, HEARTS, क्या कहा जाता है, हियर्ट्स, है ना। दूसरा होता है लाल पान के बाद एक और होता है लाल कलर का, वह होता है ईटिया, है ना। क्या होता है मेरे दोस्त, ईटिया। ईटिया इंग्लिश में कहते हैं डायमंड, DIAMOND, है ना। उसके बाद आते हैं काला पान। यह काला पान भी मेरे दोस्त दो रंगों में बटा होता है, ठीक है। एक रंग होता है चिड़िया, क्या होता है मेरे दोस्त, चिड़िया, चिड़िया जिसको इंग्लिश बोलते हैं क्लब्स, CLUBS, है ना। एक होता है काला पान, काला पान जिसको बोलते हैं हुकुम, है ना। इंग्लिश होता है एस्पैड्स, SPADS, एस्पैड्स, ठीक है। अब जो लाल पान होता है मेरे दोस्त, उसका कैसे होता है ना, हार्ट के जैसा होता है, यह लाल पान है जी। ईटिया कैसे होता है, तो डायमंड के शेप में होता है, यह है ईटिया है जी, ठीक है। चिड़िया है, चिड़िया को होता है मेरे दोस्त, यह है चिड़िया, चिड़िया का शेप। आया है काला पान, ये भी होता है हार्ट के जैसा ही, लेकिन इस पर से डंटी लगा होता है, यह है काला पान। तो मेरे दोस्त लाल पान कितने होते हैं, तो लाल पान भी होते हैं 13 गो, ठीक है। ईटिया भी होता है 13 गो, चिड़िया भी होता है 13 गो, काला पान भी होता है 13 गो, ठीक है। यानी कि यह 26 गो जो लाल रंग का है वह दो रंग का, 13 गो लाल पान होता है और 13 गो ईटिया होता है। जो काला पान है 26 गो, वह होता है 13 गो चिड़िया का होता है और 13 गो काला पान यानी कि हुकुम का होता है जी, ठीक है। अब इसमें पत्ते कौन कौन होते हैं, लाहना, तो एक पत्ता होता है जिस पर ए लिखा होता है, एक्का कहा जाता है। उसके बाद दुगी होता है, 3 होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6, 7, 8 लिखा होता है। उसके बाद एक पर 9 लिखा होता है, एक पर 10 लिखा होता है, 10 के बाद आपको दोस्तों जे लिखा रहता है, उसके बाद क्यू लिखा रहता है, उसके बाद के लिखा रहता है। तो इसको जैक कहा जाता है, जैक या गुलाम कहा जाता है, ठीक है। क्यू को कहा जाता है बेगम, बेगम या इसको रानी कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है बादशाह, बादशाह या किंग, है ना। यह दोनों क्या होते हैं मेरे दोस्त, कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, तस्वीर वाला पत्ता, जिसको फेस कार्ड कहते हैं, FACE, फेस कार्ड, है ना। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। तो इस तरह से ये 13 गो पत्ता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुलाम, बेगम, बादशाह, 13 गो पत्ता इसमें हुए। यही 13 गो पत्ता इसमें, 13 गो पत्ता इसमें, 13 गो पत्ता इसमें होता है। यानी कि इक्का कै गो होता है मेरे दोस्त, इक्का होता है, कितने होते हैं मेरे दोस्त, 4 गो इक्का होता है ना। दुगी भी 4 गो, तिगी भी 4 गो, चौका भी 4 गो। सारे पत्ते कितने कितने होते हैं मेरे दोस्त, सब पत्ते 4-4 होते हैं। कितने होते हैं, सारे के पत्ते 4-4 होते हैं। नहल भी 4 गो, दहल भी 4 गो, गुलाम भी 4 गो, बेगम भी 4 गो और किंग भी 4 गो। सारे पत्ते 4-4 के शेप में होते हैं, ठीक है। अब इसमें तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितना हुए मेरे दोस्त, तो कुल तस्वीर वाला जो पत्ता है ना, कुल तस्वीर वाला पत्ता कितने हुए, एक में, है ना, 4-4, है ना, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, कितने, 4 + 4 + 4 + 4 कितने हुए, 12। तो बिना तस्वीर वाला कैसे बचा मेरे दोस्त, बिना तस्वीर वाला पत्ता कितने हुए मेरे दोस्त, टोटल पत्ते कितने थे, टोटल पत्ते 52 थे, इसमें से 12 घटा लेते हैं, यानी बिना तस्वीर वाला पत्ता 40 होता है ना। उम्मीद कर रहे हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो मेरे दोस्त हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए आते हैं अब इस ताश से संबंधित जो टर्म दिया हुआ है मेरे दोस्त, इसको अब हम लोग देखते हैं कि यह जो बिना तस्वीर वाला पत्ता है 40 गो है, ठीक है। अब सवाल इसमें क्या पूछता है, कहेगा कि ताश के एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया गया, क्या किया गया, अच्छी तरह से फेंट दिया गया, एगो पत्ता को यादृच्छा निकाला जाता है, बिना देखे, बिना झांके, बिना, है ना, किसी पूर्व अवलोकन को उसको निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि वह इक्का होगा, ठीक है। क्या है, क्या प्रायिकता है ना,
प्रा ई क ता, इसका जी इक्का ता, इका ता। ठीक है, तो कई गो इक्का है मेरे दोस्त, 4 गो इक्का होता है, तो 4 और टोटल कितने पत्ते हैं मेरे दोस्त 52, कट के 1 बटा, है ना, सॉरी, कट के 1 बटा 13। बी नंबर लिखते हैं लाल रंग का, लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता। ठीक है, तो मैं देख लाल रंग का एगो है, लाल रंग है 26 गो, टोटल कितने पत्ते हैं 52 गो, कट के 1 बटा 2। ठीक है, सी सवाल ले लेते हैं, है ना, काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला काला रंग का कई गो पत्ता मेरे दोस्त। ठीक है, तो गुलाम होता है और बेगम और बादशाह, ये तीनों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। टोटल पत्ते हैं 12 गो, जो 2 गो कलर में बटा है, लाल और काला। तो 12 गो जब तस्वीर वाला पत्ता होता है तो 6 गो इसमें, 6 गो इसमें, यानी कि काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता कई गो हो गया 6 गो। टोटल पत्ते कितने हैं 52, कट के, है ना, ये 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से ही 26 बार में, 3 बटा 52। और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जी। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता, उसमें कितने तस्वीर वाले पत्ते हैं टोटल मेरे दोस्त 12 गो है। तो 12 ऊपर नीचे 52, 4 से कटाते हैं तो 3 बार में, 4 से 13 बार में। ठीक है, सी डी और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फिर कोई वही रहेगा कि बढ़िया से फेंटा गया है, क्या प्रायिकता है ना, कि लाल रंग का गुलाम की प्रायिकता, प्रायिकता। तो लाल रंग का गुलाम, लाल रंग तो है यार दोस्तों, लाल रंग। ठीक है, तो यह लाल रंग में 26 को पत्ता होता है, तो एगो गुलाम इसमें होगा, एगो गुलाम इसमें होगा, यानी कि टोटल गुलाम कितने हो गए मेरे दोस्त 2 गो। टोटल पत्ता कितना है ना, टोटल पत्ते हैं 52, कट के 1 बटा 26 डी। ठीक है, और क्वेश्चन, लाल रंग का पूछ देता है, चिड़िया के बेगम होने की प्रायिकता मेरे दोस्त। तो इसमें चिड़िया कै गो है, तो चिड़िया है मेरे दोस्त, चिड़िया का बेगम कै गो है, चिड़िया का बेगम एगो, एगो इसमें सब में गो बेगम, तो इसमें एक गो बेगम होगी, है ना। तो चिड़िया के बेगम कै गो एगो, और टोटल पत्ते कितने हैं 52 गो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त ताश के गड्डी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो सब जा रही होगी। इस तरह से यह ताश हो गया, है ना। एक बार पुनः इसको हम लोग देख लेते हैं कि ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, जो लाल रंग और काला रंग 2 रंगों में बटा होता है ना। और यह लाल रंग भी लाल पान और ईटिया, है ना, में बटा होता है। काला रंग चिड़िया और लाल पान में बटा होता है। और 52 ताश को जो पत्ता होता है ना, कितने समूह में होते हैं 4 समूह में, है ना। ताश के पत्ती में कितने समूह होते हैं 4 समूह होते हैं। कौन कौन, लाल पान पहला समूह हुआ, ईटिया दूसरा समूह हुआ, चिड़िया तीसरा समूह हुआ, काला पान चौथा समूह हुआ। और प्रत्येक समूह में कितने पत्ते होते हैं मेरे दोस्त 13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक समूह में कितना पत्ता होता है 13 पत्ता। प्रत्येक समूह में कितना पत्ता 13। प्रत्येक समूह में कितना पत्ता 13। प्रत्येक समूह में कितना पत्ता 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, और यह जो समूह में पत्ते होते हैं कौन कौन होते हैं, 1 2 3 चौका 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद गुलाम जिसको हम लोग जैक कहते हैं, है ना, कि जिसको बेगम या रानी कहते हैं, बादशाह जिसको किंग या राजा या कह लेते हैं जी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चलिए अब आगे की तरफ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं फिर हमें नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ओके, बाय, टाटा।